नमः शिवाय। दी केरला स्टोरी में जिस स्त्री ने उस वक्त जो सवाल पूछा था, तीसरा सवाल था, अगर भगवान लॉर्ड शिवा भगवान है तो उन्होंने अपनी वाइफ को क्यों नहीं जिंदा किया, क्यों उनको कॉमन मैन की तरह गोद में लेकर पूरी इंडिया में घूमते रहे रो रो कर। जवाब सुनो। जब भगवान विष्णु धरती पर राम की अवतार में आए रावण की वध करने, भगवान शिव कैलाश से अपनी दिव्य दृष्टि से प्रभु श्री राम की लीलाओं को निहारते रहते थे। एक दिन उन्हें विचलित अवस्था में देखकर उनकी अर्धांगिनी माँ सती उनसे सवाल की कि हे प्रभु, आप किसके लिए इतना विचलित होकर किससे निहार रहे हैं। तभी भगवान शिव शंकर ने कहा, हे देवी, आपको मैं विस्तार से सुनाता हूँ। उन्होंने राम जन्म से लेकर राम की विवाह से बन जाने तक और सीता माँ का हरण होने की अवस्था सुनाई। भगवान श्री राम की कथा सुनने के बाद माँ सती कहती है, हे प्रभु, अगर ये सच में भगवान श्री राम विष्णु का ही अवतार है तो फिर ये तो इस तरह व्याकुल होकर इस अवस्था में क्यों ढूंढ रहे हैं। वो तो यूं ही रावण को वध करके ला सकते हैं माँ सीता को। तभी भगवान कहते हैं, ये प्रभु का लीला का ही एक भाग है। ब्रह्मा की वरदान की मान रखने के लिए प्रभु ये लीला कर रहे हैं। तभी माँ सती भगवान की परीक्षा लेना चाहिए और भगवान शिव भी उन्हें आज्ञा दे दिए। तभी माँ सती ने सीधा माँ सीता का रूप धारण करके भगवान श्री राम के समक्ष पहुँच गई। तभी भगवान श्री राम ने उन्हें पहचान कर दूर से ही उनके चरणों को प्रणाम करके कहा, प्रणाम माते, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तभी माँ सती को पता चल गया कि भगवान श्री राम उन्हें पहचान लिए हैं। भगवान की दर्शन करके माँ सती कैलाश आ गई और यहाँ दिव्य दृष्टि से भगवान शिव को पता चल गया था कि माँ सती ने श्री राम की परीक्षा लेने के लिए सीता माँ का रूप धारण किया। भगवान शिव जिनकी दिन रात ध्यान करते हैं, उसी प्रभु श्री राम अपनी आराध्या और अपनी जगत माता सीता का रूप धारणा भगवान शिव को भगवान श्री राम का उपहास और उनका अपमान जैसा महसूस हुआ, जिससे वो माँ सती को कहने लगे, हे देवी, आपने प्रभु की इस तरह से परीक्षा लेंगे, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको जाने नहीं देता और इस भाव से मैं आपको परित्याग का भावना रखता हूँ। और ये बात सुनकर माँ सती मन ही मन बहुत आहत हुई और माँ सती अपनी इस कार्य के लिए बहुत दुखी और आहत हुई थी, जिससे वो अपनी देह त्याग देना चाहती थी। उस समय नारद मुनि ने समाचार दिया कि यक्ष प्रजापति यज्ञ करा रहे हैं, 33 कोटि देवा देवी हैं, भगवान विष्णु भी जा रहे हैं, ब्रह्मा जा रहे हैं, पर उन्होंने उनको नहीं बुलाया। ये सब जानने के बाद माँ सती वहाँ पहुँच गई और उन्होंने देखा कि किस तरह यज्ञ स्थल में पहुँचकर देखती है कि उनके ही पिता उनकी स्वागत नहीं कर रहे हैं और उनके पति के बारे में ना बुलाने के कारण पूछने से उन्होंने भगवान शिव की खूब निंदा की। अपने ही पिता के मुंह से अपने ही पति का अपमान और इस तरह से कटु वचन सुनकर माँ सती सह ना पाई और क्रोध की अग्नि में जलती हुई अग्नि कुंड में अपनी देह त्याग कर दी। जैसे ही महादेव को इस घटने के बारे में पता चला, उन्होंने वीरभद्र को प्रकट करके जो दक्ष प्रजापति की यज्ञ कुंड को धष्टमष्ट किया वो अलग। उन्होंने माँ सती की सब को लेकर अंत में सबको क्षमा प्रार्थना करने के बाद उन्होंने पुनः सबको क्षमा करके माँ सती की सब लेकर उन्होंने बिरहा अग्नि में रोते हुए उस भाग में जहाँ जहाँ प्रभु घूमते रहे, वहाँ माँ की सुदर्शन चक्र से कटे हुए उनकी अंश गिरने लगा और प्रभु शिव शंकर वहाँ अपने पैरों के निशान रखे। जहाँ आज 108 शक्तिपीठ निर्माण होता है और वहाँ भैरव बाबा के रूप में भगवान शिव की अंश भी विराजमान है। और ये सब भगवान विष्णु, श्री शिव शक्ति, भोलेनाथ, शिव शंकर माता की ही एक लीला ही थी, जो प्रभु की लीला थी, ताकि आगे जाकर उनकी लाखों करोड़ों भक्त अपनी दुखों को लेकर, उनकी 1000 प्रकार की रोग को लेकर जब मंदिर दर्शन करें तो उन सभी की निवारण के लिए माँ अपनी त्याग की है। मानव कल्याण के लिए भगवान हमेशा अपनी बलिदान देते आए हैं। माँ शक्ति जो जगदम्बा है, जगत माता है, जो भगवान शिव से मिलते भगवान शक्ति माने जाते हैं,
जो श्री राधा के नाम पर कृष्ण की शक्ति है, जो श्री राम की अर्ध अंग सीता है, ये सब एक जगदम्बा का ही हजार विस्तार से फैला हुआ शक्ति है, जो अग्नि के अंदर प्रवेश करके बाहर आ जाती हैं। वे देवी एक अग्नि में कैसे देह त्याग करके भस्म हो सकती है? ये केवल और केवल भगवान की ही लीला है और देवी मती का ही लीला थी, ताकि आगे जाकर मानव कल्याण के लिए माँ 108 शक्तिपीठ के रूप में आएंगे और भगवान शिव भैरव के रूप में वहाँ प्रकट होंगे। आज नैना मंदिर में जो भी आंखों की तकलीफ लेकर जाता है उसकी आंखों में उन्नति होती है। ऐसे शक्तिपीठियाँ अवस्थित हैं जो बांग्लादेश से लेकर नेपाल साइड से लेकर भारत की अलग अलग पाकिस्तान में भी मौजूद है। ये सब माँ की एक लीला थी, भगवान शिव की लीला। मैं तुम लोगों की भाषा से समझाती हूँ। जिस तरह प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अलग अलग राज्यों की मंत्रियों को लेकर किस तरह देश की कल्याण किया जाए, आगे कौन सी उन्नति किया जाएगा जो जन कल्याण के लिए भला हो, मीटिंग करते हैं एकत्र होकर, ठीक उसी तरह से नारायण भी महाशक्तियों के साथ मिलकर लीला करते हैं कि हमारी भक्तों के लिए, मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए हमें क्या आगे लीला करना चाहिए। इसीलिए स्वयं जगदम्बा ने अपनी एक युग में बलि सती के रूप में दिया, जो 108 शक्तिपीठ के रूप में प्रकट हुई, जहाँ जहाँ महादेव लेकर उन्हें घूमे, और वहीं भैरव के रूप में वो भी उनके साथ स्थित हुए। और इसमें भगवान विष्णु ने ही चक्र में काटा था, जो भगवान शिव और विष्णु माँ आदि शक्ति का ही लीला थी, ताकि मानव जन कल्याण के लिए युगों युगों भगवान तो अपनी बलिदान देते हैं, देवियाँ अपनी बलिदान दी, लेकिन मानव है कि उन्हें समझने की जगह उन पर सवाल उठाती है, क्योंकि वो स्वयं एक मानव है और उसकी बुद्धि इतना क्षीण है कि वो अपनी क्षीण बुद्धि में भगवान को भी जज करता है। ज़रा सोचो, अगर माँ साधारण एक मानवी होती और वो जीवित नहीं होती, मर गई होती, तो फिर जितनी शक्तिपीठियाँ बनी हुई है वहाँ पर शक्तियाँ कहाँ से आती? ज्वालामुखी मंदिर माँ में अग्नि में स्नान करने वाली माँ ज्वाला, अग्नि ज्वालामुखी अग्नि में स्नान करती, अग्नि से प्रकट होती, अग्नि में ही उनका ज्वाला नाम रखा गया है। जो देवी स्वयं अग्नि को प्रकट करती, जो अग्नि उनकी आराधना करता, वो माता को जला देगा और माँ जल भी जाएंगी। हाँ, अगर ऐसी शक्तियाँ, अगर वो साधारण मानवी है, जल गई थी, उनकी देहांत हो गया था, उनको जिंदा करने की ज़रूरत थी, तो वही शक्तिपीठ पाकिस्तान कराची के बीच में हिंगलाज मंदिर के नाम पे विराजमान है। वहाँ तो बहुत पाकिस्तानी कट्टरपंथियों ने हमला किया, वहाँ उनकी सारी हमले ध्वस्त करके माँ एक दिन उन्हें हवा में लटका दिया, हवा में लटका दिया। पूरी दुनिया जानती है, जहाँ पर हिंदुस्तान के रीति रिवाज में वहाँ पाकिस्तान लोग ही माता को हिंगलाज मंदिर में कोठारी के रूप में माता को पूजा करते हैं। अगर वो साधारण मानवी थी, उनकी देहांत हो गया था, तो फिर ये शक्तियाँ कैसे आई? कोई मरा हुआ इंसान कैसे शक्तियाँ प्रदान कर सकती? अगर वो मर गई थी, साधारण मानवी थी, तो फिर हिंगलाज मंदिर में जब कट्टरपंथी आक्रमण कर रही थी, जब बम गोला फेंक रही थी, तो वो फुस करके क्यों धुस हो रही थी? क्यों उनको हवा में माँ ने क्रोधित होकर हवा में लटका दिया था? ये सब कोई मरा हुआ शक्तिपिंड कैसे कर सकता है? नैना मंदिर जो शक्तिपीठ है, जो भारत में है, वहाँ पर कोई आंखों का रोग लेकर जाता है तो कैसे उसकी आंखों की परेशानियाँ दूर हो जाती है? ये तो मर चुकी हैं, तो फिर कहाँ से आती है? देखो, माँ सती कोई साधारण नारी नहीं है, उनकी इतनी स्वरूप है कि 3 जो उनके ग्रंथ है ना, वहाँ पर भी कम पड़ जाता है उनका नाम, आदि ना अंत है उनका। उन्होंने ही लीला रचा था, उन्होंने जन कल्याण, मानव कल्याण के लिए भगवान शिव और शक्ति दोनों मिलकर ये लीला रचा था। उन्होंने अपनी देह को त्याग करके प्रभु के साथ वही घूमे, जहाँ सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु उन्हीं की आज्ञा से काटे थे, जहाँ उन्होंने तीनों ने मिलकर जन कल्याण। जब आप लोग जाते हो ना कि हमारा ये दुख है, हमारे ये रोग है, हमारी ये मन्नतें पूरा करो, तो यही शक्तिपीठियाँ अपनी बलिदान देकर पूरी संसार को चला रहे हैं। ये प्रभु और उन्हीं देवा शक्तियों का ही लीला है, जरूरी है। जो आदि शक्ति सती माता है ना, उनकी इतनी स्वरूप है कि भगवान शिव भी उनको पहचान ना पाए। भगवान शिव भी तभी पूरा हो जाते हैं जब शक्ति उनमें प्रवेश कर जाती है। अर्धनारीश्वर शिव की शक्ति माता को कहा गया है, जो उनकी शक्ति है, जिनका रूप और उनका लीला का कोई नहीं कर सकता, तुलना कर सकता। बाकी रही महादेव की,
आइए मैं बताती हूँ महादेव कौन है। ये वही महादेव हैं जिन्होंने मार्कंडेय ऋषि मुनि को 16 साल की आयु में जब मृत्यु लिख दिया गया था उनकी भाग्य की किताब में, तो काल उन्हें लेने आने वाले थे। तभी उन्होंने शिव की आराधना शुरू की, जिस काल को काटने के लिए स्वयं महाकाल प्रकट हो गए थे और कहा था खबरदार जो मेरे भक्त को हाथ भी लगाया तो। वही महाकाल ने उसे चिरंजीवी की वरदान प्रदान की, दूध की सागर प्रदान की। ये वही महादेव है जो इसी कलयुग में केदारनाथ मंदिर में बूढ़ा भक्त जब समय की इंतजार करता रहा ताकि मैं केदारेश्वर का दर्शन करूं, तो यही महाकाल प्रकट होकर समय की चक्र तो घुमा दिए। समय की चक्र को घुमाने का ताकत महाकाल रखते हैं, मृत्यु को जीवदान देने की ताकत महाकाल रखते हैं, जिसे चिरंजीवी की वरदान दे दिया, जिसे मृत्यु लिखा हुआ था भाग्य तक बदलने की ताकत यही महाकाल रखते हैं। ये महाकाल वो है जो कुछ भी करे तो उसके सामने जगत पे जो रचना जो विश्व रूप प्रदर्शन करते हैं ना श्री कृष्ण, वो भी चुप रहते हैं, क्योंकि महाकाल ही कृष्ण की एक स्वरूप है। और हाँ, महाकाल इस धरती का ऐसे किया तीनों लोगों को हिलाने की, प्रलय और उसको प्रगाढ़ करने की शक्ति रखते हैं। ये महाकाल वे हैं जो वो कर सकते हैं जो संसार में तो क्या स्वयं भगवान भी उनके अधीन हो जाए। महाकाल को उंगली उठाने की ताकत किसी में नहीं। तो आप कहते हो कि उन्होंने कॉमन मैन की तरह देवी को रोते हुए कहा, मूर्खों, उन्होंने कॉमन मैन की तरह नहीं, उन्होंने ये दर्शाया है कि आगे जाके उनकी कल्याण हो। इसीलिए कहते हैं ना कि हर कोई भगवान को नहीं समझ सकता, वरना नर्क हाउसफुल नहीं होता, वैकुंठ, कैलाश, रुद्रलोक, स्वर्ग हाउसफुल होता। भगवान को समझने के लिए भाव चाहिए। महाकाल का त्याग और उनका प्रेम को कोई भी इतनी आसानी से नहीं समझ सकता। जिन्होंने खुद की अर्धांगिनी को जलने के लिए आदेश देकर शक्तियों में विस्तार हो गए, उन्हें रोते हुए देखकर कॉमन मैन की तरह आप लोग सोचने लगो। कभी सोचा है ये वो महाकाल है जिनकी इच्छा से भाग्य भी अपनी, जिसकी भाग्य में मृत्यु लिखा हो, दरिद्र लिखा हो, काल चक्र, समय, सब कुछ बदलने की ताकत अगर कोई दूसरा कोई रखता है श्री कृष्ण के अतिरिक्त, तो वो है खाटू श्याम को वरदान देने की वजह से। अथवा वो अगर कोई खाटू श्याम को भी काट दे तो वो महाकाल है। महाकाल आदिशक्ति महाशक्ति को लेकर रो नहीं रहे थे, वो लीला रच रहे थे ताकि तुम जैसे मानवों को आगे जाकर रोना ना पड़े। मुझे पता है बहुत लोग सोच रहे होंगे अगर यहाँ पे रामलीला चालू था तो वहाँ सती का जलने का लीला कैसे हुआ। जैसे कि यहाँ अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फांस कर महाभारत में मारा गया, तभी जब अर्जुन रोए तभी प्रभु ने कहा स्वर्ग में एक असुर ने हाहाकार मचा रखा है, उसको वध के लिए अभिमन्यु को वहाँ जाना जरूरी था। वो देवलोक पधारा उसे ध्वंस करने के लिए। ठीक उसी तरह से लीलाएं यहाँ और वहाँ दोनों जगह चालू होती है। मानवों को हित के लिए, उनको तकलीफ नहीं होने के लिए भगवान कितनी बड़े बड़े बलिदान देते हैं, कितनी उनकी लीला रचकर खुद को ध्वंस कर देते हैं। लेकिन मानव है कि स्वार्थ में ही जीता है। जैसे आपको लगता है कि गजानन, गणपति, कार्तिक भगवान शिव माता पार्वती का पुत्र है, जी नहीं, गणपति को माता ने मिट्टी से बनाया था और जीवदान दिया। कार्तिक भी माँ की रेत से गिरी और नीचे की बिल्ली की मिट्टी से माँ उठाकर उसे एक मनुष्य के रूप में प्रदान कर दिया, जिससे कार्तिक बाबा, गणपति बाबा उनके पुत्र कहलाए। कभी लक्ष्मी माँ को देखा है, माँ पार्वती या पार्वती माँ जो गर्भ धारण 10 महीने की नहीं, क्यों नहीं की? क्योंकि ये जगत माता है और ये जगत पिता है। इनका संतान गणपति कार्तिक ही नहीं बल्कि जितनी देवताएं हैं और आप और हम सब, माँ पार्वती जो हमारी जगत माता है, जो सती माँ है, जो शिव है, ये हमारी माता पिता हैं। जो नारायण लक्ष्मी है, इनकी संतान क्यों नहीं है? क्योंकि इनका संतान तो हम सब हैं। अगर वो ही माया में मोह हो जाएंगे, विरह अग्नि में संतान के प्रति मोह, रोना, ये सब करेंगे तो हम लोगों का क्या होगा? क्योंकि जन्म तो उन्होंने हमको दी है, वो मानव नहीं है। इसीलिए किसी भी देवा देवी धर्म प्रभुओं पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतिहास अगर खुलेगी तो आप लोग अपमान के अलावा कुछ नहीं पाओगे। और सबसे बड़ी, वो तो अज्ञानी है, दूसरे धर्म के लोग समझते नहीं, लेकिन आप तो अपने धर्म के लोग हो।
दिन में 1 घंटा जिस रील्स देखते हो, ये करते हो, अपनी कल्चर अपनी धर्म का 108 पुराण है, 4 वेद, ऋग, साम, यजुर, जो अथर्वा को 4 दिगों में बांट दिया ब्रह्मा ने कि कलयुग में महाज्ञानी होंगे। कलयुग के लोग जो कंप्यूटर्स बना दे, रोबोट्स बना दे, जो सब कुछ बना पाते हैं, हर चीज़ कर पाते हैं, इसी प्रभुओं की दया के वजह से, इन्हीं के ज्ञान के वजह से महाज्ञानी कहलाते हैं कलयुग के लोग। तो आप इसी ग्रंथों का जो ग्रह संहिता है, महाभारत है, भगवत रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण है, जितने सारे गीता पुराण, जो देवी पुराण, इतनी सारे जो पुराण हैं, जगत माता का, शिव भगवान का, जो अपनी श्री कृष्ण पुराण, पद्म पुराण, जितने, अगर आपका 108 पुराण वो जितने वेद हैं, आप उनको अगर पूरा दिन में प्रत्येक दिवस में एक पेज भी पढ़ते हैं, उसको जानते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं, अपनी लड़का लड़की को रविवार के दिन इकट्ठा बैठकर आलोचना करते हैं, तो आपका ही कुल का उद्धार होगा। और आपकी आगे की पीढ़ी, जो आपकी परपोती होगी या बेटी की बेटी हो या किसी की भी आपकी बेटा की बेटी हो, आगे जाकर कहीं विदेश गए, किसी भी स्थान पर गए, कॉलेज गए, स्कूल गए, कहीं पर बैठे हो, किसी ने सवाल किया राम भगवान या शिव भगवान या किसी भी तरीके के अपनी धर्म के ऊपर, तो उन्हें डटकर जवाब दे पाए, तो वो व्यक्ति लतमस्तक हो जाएगा कि इससे दाल नहीं गलने वाली, फिर वो वहाँ से चला जाएगा। क्योंकि आज अगर आप खुद अपनी संतान अपने आप को नहीं ये करेंगे, क्योंकि मेन गुरु आप हो, भगवान प्रथम गुरु माता पिता के रूप में देते हैं, तो मॉडर्न होनी चाहिए, तो सोच मॉडर्न हो, लेकिन जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हमारी हरता करता ऊपर वाला दैव विधाता, उनके साथ इस तरह से इग्नोर भाव करके आप अपनी कुल का नाश करेंगे। क्योंकि आज बहुत सारे लव जिहादी हो, रिलीजन हो, इसमें विनाश होने का कारण कि हम अपनी कल्चर, अपने धर्म, अपने माता पिता के ग्रंथों को अवॉइड करके जो वीडियो देखते हैं। सच्चा ज्ञान आपके ग्रंथों से मिलेगा, जो ऋषि मुनिया महा सिद्ध पुरुष लिखकर परम धाम प्राप्त हुए हैं, तो आप वो पढ़ें। पूरा 1 घंटे में 10 मिनट भी एक पेज को देते हैं तो आपको कुछ जानने को सच मिलेगा। तो आप अगर गुरु ही देखना चाहते हैं तो वृंदावन का प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्धाचार्य जी की कथा सुनिए, किंतु आप अपने पुराणों को पाठ कीजिए, अपनी ग्रंथों को पाठ करो, अपनी जाप करो, राधा का जाप करो, राम का जाप करो, ओम नमः शिवाय, जिसको मानते हो जाप करो। जिस रूप में मुझे तुम पूजोगे मैं उस रूप में आ जाऊंगा। आज आप बूढ़ा होकर चले जाओगे या बूढ़ी होकर, कल आपकी बेटी भी या दामाद या फिर आपकी बेटा बहू चले जाएंगे, लेकिन क्या पता कल आपकी इसी सोच की, देखिए आध्यात्मिक स्पिरिचुअल होना मतलब घंटों घंटों पूजा पाठ करना नहीं होता, मैं भी जानती हूँ, लेकिन आप अपने पूरे दिन में अगर 10 मिनट भी अपने पुराणों ग्रंथों को, जैसे कि शिव भगवान की पुराण हो या फिर भागवत गीता हो या अपनी जो जितने ग्रंथों है सब में से एक चैप्टर भी रोज 10 मिनट भी एक बुक को देते हो या एक अपनी समय देते हो, तो आप बहुत कुछ सीख पाओगे, जान पाओगे कि आप कौन हो, आप इस धरती पर क्यों आए हो, आपकी कल्चर क्या है, धर्म क्या है। जब आपके बच्चे या उनके बच्चों के बच्चे कभी भी कहीं पे भी होंगे, जब सवाल पूछ देंगे, कोई ना वो कट्टर जवाब दे देगी या दे देगा, तब सामने वाला कमज़ोर पड़ेगा कि भाई ये तो बहुत समझदार है, बहुत ज्ञानी, अपने धर्म के बारे में बहुत जानती है, इसको तो पटाना, इसको गिराना, इसको ये करना इतना आसान नहीं है, वो रास्ते पकड़ कर चला जाएगा। देखिए स्पिरिचुअल होना, आध्यात्मिक होना अलग, ऐसा नहीं है कि आप मॉडर्न हो तो क्या स्पिरिचुअल नहीं, मॉडर्निटी सोच मॉडर्न होना चाहिए, कपड़े छोटे, अपने धर्म कल्चर और अपनी ग्रंथों के बारे में आप लोगों को ज्ञान होनी चाहिए, ताकि आगे जाकर आपकी बेटे की बेटी या उसकी बेटी की बेटी या उसकी बेटा का बेटा किसी भी तरीके का किसी भी गलत चीज़ का शिकार ना हो। क्योंकि एक बार किसी की जीवन नष्ट हो जाएगा तो फिर वो वापस आप उससे किसी भी धन संपत्ति पैसा देकर उसे नहीं खरीद पाओगे। समझ में, एक बार अगर बह गई तो उस दुखों से उसे बाहर भी नहीं ला पाओगे। देखिए मेरी इरादा किसी भी दूसरे धर्म या अपने धर्म की किसी नास्तिक या किसी दूसरे धर्म के कट्टरपंथी या बुरा सोचने वाले लोगों के प्रति या किसी भी इंसान के प्रति टारगेट करना नहीं है, किसी भी चीज़ों के प्रति मेरा कोई इरादा नहीं है, आहत पहुंचाने की मेरी कोई इरादा नहीं है। मेरा धर्म के कर्तव्य है कि मैं अपनी धर्म की प्रचार करूं, अपनी हिंदू भाई बहनों को जगाऊं, और मेरी किसी भी दूसरे धर्म जो हमारे धर्म के रिस्पेक्ट करते हैं, अपने धर्म के
साथ साथ मैं भी उनकी सम्मान करती हूँ, और जो नहीं करते मैं भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ। और जो हमारे धर्म के हैं वो अगर नास्तिक हैं तो मैं बोलना चाहूँगी उन्हें कि भाई तुम नास्तिक हो, तुम नहीं मानते, तुम मानने ना मानने से सच्चाई रियलिटी छुप नहीं जाएगी। तो अच्छा होगा कि आगे जाके आपके कारण आपकी बेटी की बेटी या उसकी बेटी की बेटी या उसका आपका बेटा का बेटा बेटी कोई भी हो, उनकी लाइफ बर्बाद ना हो जिस तरह से आज हो रही है। उसकी पूरे जिम्मेदार माँ बाप ही हैं। अगर बचपन से बच्चों को आप मोबाइल देते हो, खिलौना देते हो, तो आप उन्हें राधा राधा राम राम उनकी जाप करना, उनकी नाम लेना, उनके बारे में उनके बारे में पढ़ के बताना, तो आज उनकी जीवन कुछ और होता। बहुत सारे मर चुके हैं लव जिहादी के नाम पे, जिन्हें हम जिंदा नहीं कर सकते। पर आज की बेटी बहन बेटा बेटी इनको आगे भविष्य में ऐसा सामना ना करना पड़े, इसलिए हर माँ बाप, हर लड़का लड़की, स्कूल की बच्चों को भी आपकी परम धर्म है कि आप अपने कल्चर, अपनी पुराणों को पाठ करें। कुछ लोग ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं, मैं देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि महादेव को लेकर किसी ने कार्टून बनाया था और कह रहा है कि जो लोग कुछ अपनी इच्छाएं पूरा नहीं कर पाते हैं वो दूसरों को नीचा दिखाते हैं। मतलब महादेव जो इच्छा महादेव जो काम, वासना, क्रोध, लोभ, गर्व, अहंकार को, पंचेंद्रियों को दमन करते हैं, वो इच्छा की बात करेंगे और दूसरों को नीचा दिखाएंगे। किसी मनुष्यता का भाव की बात करते हैं लोग व्यूज पाने के लिए। वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ अपने भगवानों को, वरना आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोग शिव शंकर, श्री कृष्ण का कार्टून हो, फोटो हो या फिर कुछ भी बनाकर, बहुत सारे सब नहीं पर कुछ लोग हैं जो कुछ भी डायलॉग बनाकर उनमें पैसे कमा रहे हैं। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को अवॉइड करो। अगर सच में आप अपने धर्म से, अपने कल्चर से, अपने आप से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से प्यार करते हो, तो हिंदू धर्म में ऋषि मुनिया, सिद्ध पुरुष जो धाम गए हैं, ऋषि लोक, गुरु लोक में अभी भी विराजमान है ऊपर स्वर्ग में, उनका लिखे गए जो सैकड़ों सालों से है, हमारी श्रीमद् भगवद गीता है, हमारी कृष्ण पुराण, राधा पुराण, गरज संहिता, 108 पुराण, 4 वेद, यजुर, अथर्वा, सामरूख है, हमारी इतने सारे पुराणे हैं भगवान के, तो उन्हें पाठ करें। घंटों घंटों नहीं, दिन में एक बार, चाहे संडे को हो, अपने बच्चों को सिखाइए, उन्हें कहानी की तरह सुनाइए। जब वो प्रश्न पूछेंगे तो आप उनको उत्तर देंगे तो उनसे उनका ज्ञान बढ़ेगा, वो आगे जाकर अपने बच्चों को सिखाएंगे। मॉडर्निटी मतलब अपने कल्चर, धर्म को रौन देना नहीं है, सोच मॉडर्न होनी चाहिए।